अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम सहर है और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 की तरफ चलते हैं जिसमें हम कुछ डिवीजन सम्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिवाइड। इसमें हमें जो नंबर 1 दिया गया है वो दिया गया है कि 295,845 बाय 33, मतलब हमें 295,845 को डिवाइड करना है किससे? 33 से। तो डिवाइड हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम डिवीजन वाले हमारा जो मेथड होता है करने का वो हम इसे बनाएंगे। उसके अंदर जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो हम अंदर लिखते हैं और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हम नंबर बाहर लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उसकी हम टेबल पढ़ते हैं। मतलब इस नंबर की हमें इस नंबर पर टेबल पढ़नी है कि 33 के टेबल में ये पूरा नंबर कितने टाइम आएगा। तो जितने टाइम आएगा वो हमारा आंसर होता है। तो हम इस पूरे पे तो पढ़ नहीं सकते, फिर क्या करेंगे, हम नंबर्स लेंगे, हम पेयर्स लेंगे। पहले हम लेते हैं 2 पेयर्स। अब 2 पेयर्स हम ले रहे हैं तो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है? 29 जो है वो 33 से क्या है? छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पेयर लेंगे, मतलब 295 पे टेबल लगाएंगे। 33 की टेबल हम पढ़ेंगे, अगर उसमें 295 आता है तो वो लिखेंगे या उससे छोटा नंबर। वो कैसे हम फाइंड करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करके। अब 33 की टेबल किसी को आती है, किसी को नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, नहीं आती तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यही मेथड होता है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है कि हम टेबल्स जो नहीं पढ़ पाते ना, जो बड़ी टेबल होती हैं उससे फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम फाइंड करेंगे कि 33 की टेबल में 295 आता है या नहीं आता, या अगर उससे छोटा नंबर आता है तो वो उसके हम नीचे लिख देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं 33 को मैं जानना चाहती हूँ कि 33 9 टाइम क्या आएगा। 33 9 का क्या आता है, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करके देखूँगी। अब 9 3 क्या आएगा? 27। 9 3 27 में 2 प्लस करते हैं 28 29, तो यहाँ पे आ गया 297। ये क्या हो गया हमारा? हमारे नंबर से बड़ा नंबर आ गया। हमें क्या चाहिए? उससे छोटा या वही नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब उससे नीचे टेबल पढ़ेंगे। 8 टाइम टेबल कर पढ़ के देखते हैं। 8 3 क्या आता है? 24। 8 3 24, 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। तो हम यही लिखेंगे। तो 8 टाइम क्या आएगा? 264। अब इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 में से 4 गया, 1 बचा। 9 में से 6 गया, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और 2 में से 2 गया, 0। अब हमारे पास क्या आ जाता है? 31। अब 31 भी देखिए हमारा 33 से क्या है? छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक और नंबर नीचे लिख देंगे, जैसे हम टेबल आगे पढ़ सकें। क्योंकि 33 की टेबल पढ़नी है, 33 की टेबल 31 पे तो पढ़ नहीं सकेंगे क्योंकि वो तो छोटा नंबर है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब 9 टाइम कर रहे थे, क्या आ रहा था? 297। 10 टाइम करेंगे तो क्या आएगा? 330। मैंने बताया था ना, कोई भी नंबर जब भी 10 से या 100 से मल्टीप्लाई होता है या 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 33 के आगे क्या आ जाएगा? एक 0 आ जाएगा। तो 10 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 330। तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 टाइम पढ़ेंगे। तो 9 टाइम हमारे पास क्या आएगा? 297। अब इसे हम क्या कर देंगे, माइनस। 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1 बचेगा। 1 में से 9 नहीं कट कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से 9 गया, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे।
अब फिर से हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 21 जो छोटा है 33 से, तो क्या करेंगे आगे वाला नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 नीचे आ जाएगा। अब हमें टेबल पढ़नी है 214 पर। अब 214 पे पढ़नी है, एक टाइम क्या आ रहा था 264, ये बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे उससे और छोटी टेबल पढ़ के देखते हैं, 6 टाइम पढ़ के देखते हैं क्या आता है। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 18 + 1 क्या आ जाएगा 198। ये तो बहुत छोटी हो गई, तो क्या कर देंगे हम 7 टाइम पढ़ के देखते हैं। 7 3 ज़ा क्या आएगा 21, 7 3 ज़ा 21, 22 23, 231। 7 टाइम क्या हो गया हमारे पास उससे 214 से बड़ा नंबर आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे आंसर में, और 6 टाइम हमारे पास क्या आता है 198, तो इससे हम माइनस कर देंगे। 4 में से 8 नहीं काट सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 14। तो यहाँ पे 14 में से 8 गया तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। 0 में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 1 हम कैसे दे देंगे 0 को, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया कितने बचेंगे 1। फिर हमारे पास छोटा नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे आगे वाला नंबर ले लेंगे, 165 हो जाएगा। अब हमें 33 की टेबल पढ़नी है 165 पर। अब हमने 6 टाइम पढ़ा, हमारे पास क्या आया 198, तो हमें इससे और छोटा नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 टाइम पढ़ के देखेंगे क्या आता है। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16, तो ये हमारे पास आ गया 165। 5 टाइम हमारे पास क्या आएगा 165, ये हो गया कट। तो हमारे पास आंसर क्या है 8965, मतलब 33 के टेबल में ये जो पूरा नंबर है ये कितने टाइम पे आता है 8965 टाइम पे आता है। ये हमारा आ गया आंसर। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये सारे सम इसी तरीके से सॉल्व होंगे। मैं इसके कुछ सम्स आपको फिर भी करके बता रही हूँ, बाकी आई होप आप खुद ज़रूर कर लेंगे, इजी है बहुत। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास 5,569,551/89। अब हमें इस नंबर को किससे डिवाइड करना है 89 से। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये बॉक्स बना के डिवीज़न वाला, ये जो नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हम अंदर लिखेंगे, और जिस नंबर से हम डिवाइड करने हैं वो हम बाहर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 89 की टेबल पढ़नी है, ठीक है। तो हम वैसे ही पेयर लेते हैं, 2 पेयर लेंगे तो 89 से 56 छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 पेयर लेंगे, और 89 की हम क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे। अब 89 का टेबल तो हमें आता नहीं है, तो हम किस मेथड से करेंगे, फिर से हम वैसे ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे 89 हम 2 टाइम पे टेबल पढ़ लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 1 प्लस करेंगे तो 17, 178। ये बहुत छोटा है, हमें क्या करना है 569 चाहिए, तो हम क्या करेंगे बड़ी टेबल पढ़ेंगे। तो 89 हम 7 टाइम पढ़ के देखते हैं। 7 9 ज़ा हमारे पास आएगा 63, 7 8 ज़ा हमारे पास आएगा 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ये आ गया हमारे पास 603। तो ये हमारे पास जो नंबर आ गया ये इस नंबर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इससे छोटी पढ़ के देखेंगे। 89 6 टाइम, 6 9 ज़ा 54, 6 9 ज़ा यहाँ पे क्या आएगा 54, 6 9 ज़ा 54, 5 ऊपर 4 नीचे, 6 8 ज़ा हमारे पास क्या आएगा 48, 48 में 5 प्लस कर तो कितने हो जाएंगे 49, 50, 51, 52, 53।
अब हम अगर इससे ऊपर टेबल पढ़ेंगे तो बहुत ऊपर हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 6 टाइम में हम यहाँ पे टेबल पढ़ लेंगे। 89 6 क्या आएगा 534। अब इसे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गया कितने बचेंगे 5 बचेंगे। 6 में से 3 गया 3 बचेंगे। 5 में से 5 0। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है 35, तो हम क्या करेंगे ऊपर से एक और नंबर नीचे लिख देंगे। 6 टाइम क्या है हमारे पास 534 बड़ा नंबर है इससे, तो हम क्या करेंगे छोटी टेबल पढ़ेंगे। अब मतलब 89 की हम पढ़ते हैं 3 टाइम पढ़ के देखते हैं क्या आता है। 3 9 27, 3 8 24, 25 26, 267। इससे ऊपर पढ़ के देखते हैं 4 टाइम। 4 9 36, 4 8 और यहाँ पे क्या आएगा 4 8 32, 32 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 32, 33, 34, 35। तो ये हमारा क्या हो गया इस नंबर से 1 पॉइंट बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे इससे छोटा मतलब 3 टाइम ही टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइम हमारे पास क्या आता है 267 माइनस कर देंगे। 5 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 15 करके यहाँ पे हो जाएगा 4। 15 में से 7 गया 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने बचे 8 बचे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 14। 14 में से 6 गया कितने बचेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा 8 बचेंगे। ये हमारे पास हो गया 88। तो ये इससे छोटा है तो हम फिर से एक और नंबर नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 885। अब हमें और बड़ी टेबल पढ़नी है। 7 टाइम 603 आ रहा था, तो 8 टाइम पढ़ के देखते हैं क्या आता है। और बड़ी चाहिए तो हम 9 टाइम ही पढ़ के देखते हैं। 9 9 81, 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79 80। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 801। अगर इससे ऊपर पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 89 के आगे 0 मतलब 890, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 9 टाइम ही इस पे टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 9 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है 801। अब इसे हम माइनस कर देंगे। 5 में से 1 गया कितने बचेंगे 4। 8 में से 0 गया 8, और यहाँ पे 8 में से 8 गया 0 मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 84। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 नीचे लिख देंगे। अब हमें टेबल पढ़नी 89 की 841 पर। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 801 9 टाइम, तो 10 टाइम क्या आएगा 890 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर से 9 टाइम ही टेबल पढ़ेंगे 801। अब क्या कर देंगे हम इसे माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 8 गया 0 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर भी बचता है। रिमाइंडर हमारे पास बचता है 40, और ये हमारा क्या है आंसर, जिसे हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इसी वे में इसके जो भी समय सारे इसी वे में ही होंगे। जैसे यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, बाय के आगे 60 है तो यहाँ पे हम 60 की टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 205 की पढ़ेंगे। अब 205 बड़ा नंबर है तो वैसे ही मल्टीप्लाई करके पढ़ेंगे। यहाँ पे 97 है तो हम यहाँ पे 97 की टेबल पढ़ेंगे। ये सारे सम ऐसे ही होंगे। यहाँ पे 10 है तो हम 10 की टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे 100 है तो 100 की टेबल पढ़ेंगे। ये सारे डिवीजन के सम इसी वे में होंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, तो आप इजीली इन सब को खुद ही कर सकते हैं। थैंक यू। तो हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।